अवसरों में भी बढ़ोतरी होगी। धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस और दीपावली का ये अवसर ऐसा होता है जब हम नई शुरुआत करते हैं, घर में नया रंग रोगान करते हैं, नए बर्तन लाते हैं, कुछ न कुछ नया जोड़ते हैं, नए संकल्प भी लेते हैं। नई शुरुआत करने से हम जिंदगी में नयापन भर देते हैं, सुख और समृद्धि के लिए एक नया द्वार खुल जाता है। आज मध्य प्रदेश के 4.5 लाख गरीब बहनों और भाइयों के लिए नए जीवन की शुरुआत हो रही है। आज ये सभी साथी अपने नए और पक्के घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। एक समय था जब धनतेरस सिर्फ वही लोग गाड़ी और घर जैसी बड़ी और महंगी संपत्ति खरीद पाते थे, जिनके पास संसाधन होते थे, पैसे होते थे, उन्हीं के लिए धनतेरस होती थी। लेकिन आज देखिए, देश का गरीब भी धनतेरस पर गृह प्रवेश कर रहा है। मैं मध्य प्रदेश की उन लाखों बहनों को आज विशेष बधाई देता हूं जो आज अपने घर की मालकिन बनी है और लाखों रुपयों के बने घर आपको लखपति बना दिया है। भाइयों और बहनों, मैं तकनीक के माध्यम से सामने बैठे असीम आकांक्षाओं से भरे अनगिनत लोगों को देख पा रहा हूं। पहले आकांक्षाएं, ये सपने सामने आते ही नहीं थे, क्योंकि बिना घर के ये संभावनाएं दब जाती थी, छिप जाती थी, मुरझा जाती थी। मुझे विश्वास है अब जब इन साथियों को ये नए घर मिल गए हैं तो अपने सपनों को सच करने की नई ताकत भी मिली है। इसलिए ये आज का दिन सिर्फ गृह प्रवेश का नहीं है, बल्कि घर में खुशियां, घर में नए संकल्प, नए सपने, नया उमंग, नया भाग्य, उसमें प्रवेश का भी है। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि बीते 8 वर्षों में वो पीएम आवास योजना के तहत 3.5 करोड़ गरीब परिवारों की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 10 लाख कर्मियों के भर्ती अभियान रोजगार मेले का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले के पहले चरण में 75,000 से अधिक चयनित लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज भारत एक महत्वपूर्ण निर्यातक के रूप में उभर रहा है और विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक वैश्विक केंद्र बन रहा है। एक बड़े आयातक इंपोर्टर से एक बहुत बड़े निर्यातक एक्सपोर्टर की भूमिका में आ रहा है।
अनेक ऐसे सेक्टर हैं जिसमें भारत आज ग्लोबल हब बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब खबर आती है कि भारत से हर महीने 1 अरब मोबाइल फोन पूरी दुनिया के लिए एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो ये हमारे नए सामर्थ्य को ही दिखाता है। जब भारत एक्सपोर्ट के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तो देता है, तो वे इस बात का सबूत होता है कि ग्राउंड लेवल पर रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। अब गाड़ियों से लेकर मेट्रो कोच, ट्रेन के डिब्बे और डिफेंस के साजो सामान तक अनेक सेक्टर में निर्यात तेजी से। इधर झारखंड से भी 209 युवाओं का चयन कर उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। राजधानी रांची के सीसीएल सभागार में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इन युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर वर्चुअल मोड में देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा देश भारत आज विश्व की 5वीं बड़ी इकोनॉमिक कंट्री बन गया है। अब हमारा देश बहुत सारी चीजों का निर्यात कर रहा है। देश में 90 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की ये एक शुरुआत है। जब खबर आती है कि भारत से हर महीने 1 अरब मोबाइल फोन पूरी दुनिया के लिए एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो ये हमारे नए सामर्थ्य को ही दिखाता है। जब भारत एक्सपोर्ट के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है, तो वे इस बात का सबूत होता है कि ग्राउंड लेवल पर रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। मौके पर उपस्थित जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर देश में युवाओं को सरकारी नौकरी देने की आज से ये शुरुआत है। हमारी सरकार अधिक से अधिक लोगों को नौकरी देने के प्रति कृत संकल्पित है। सरकार के नियुक्ति प्राप्त करने वाले कर्मचारी के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी उनके हाथों में होती है कि वो सर्विस प्रोवाइडर के रूप में सेवा देने के लिए एक बड़ा दायित्व संभालते हैं। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि जो नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं वो कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े। कर्तव्य के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो देशवासियों का सेवा करने का जो संकल्प है पूरा होगा। धनतेरस के शुभ दिन पर नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवा काफी खुश थे और सब लोगों ने कहा कि यह नियुक्ति पत्र हमें एक नई जिम्मेदारी दे रहा है। इससे हमें देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। सिलेक्शन सीकेपी डिवीजन में रेलवे में जूनियर इंजीनियर के पद पर हुआ है। मैं इस सिलेक्शन के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूं। आज के दिन ये नियुक्ति मिलना मेरे लिए काफ़ी और मेरे पूरे परिवार के लिए काफ़ी आनंदमय समय है, और इसके लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को काफ़ी धन्यवाद देता हूं। आज हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है, इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। नियुक्ति के इस प्रथम चरण में झारखंड से 209 युवक युवतियों को रेलवे, डाक विभाग, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, बैंक जैसे भारत सरकार के कई विभागों के लिए चयनित किया गया है, जिनमें से अधिकांश लोगों को आज धनतेरस के तोहफे के रूप में नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। और अब कोविड अपडेट। देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 2112 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 3102 कोरोना वीरों ने इस महामारी को पराजित कर जिंदगी की जंग जीती है। देश में फिलहाल कोविड के 24,043 मामले सक्रिय हैं और ज्यादातर इलाकों में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। रांची में इस दौरान कोरोना के एक नए मरीज की पहचान की गई, जबकि एक मरीज स्वस्थ भी हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 10 मरीज सक्रिय हैं।
देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान भी तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2,19,53,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। टाटा स्टील फाउंडेशन ने गुमला को स्वास्थ्य सेवाओं की उन्नति के लिए चिकित्सा से जुड़े कई संसाधन उपलब्ध कराए हैं, जिनमें 5 करोड़ से अधिक राशि की सिटी स्कैन मशीन, एक्सरे मशीन, आईसीयू बेड्स समेत स्वास्थ्य संबंधित उपकरण शामिल हैं। इम्प्रूवमेंट इंक्लूडेड होगा, जैसे सीएचसी हैं जिनको कुछ मरम्मत की जरूरत है तो उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाएगा। और जैसे डीसी साहब ने भी बताया, जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, एएनएम हैं या हमारी सैया दीदी हैं, उनके भी प्रशिक्षण के लिए भी ध्यान दिया जाएगा और उनको भी टाटा स्टील फाउंडेशन के मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा जो है प्रशिक्षण मिलने में मदद। सेवा के लिए तुरंत इस्तेमाल में लाएंगे ताकि बिशुनपुर की जनता को अच्छी से अच्छी सेवा हम लोग दे सके। हम लोग के यहाँ एक्सरे मशीन भी उपलब्ध है जो महोदय के द्वारा चालू करवाया जा रहा है और अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देकर हम लोग एक्सरे फैसिलिटी भी वहाँ उपलब्ध करवाएंगे और इसके लिए हम लोग टाटा को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो का कैपेसिटी बिल्डिंग भी जो हम लोग कराएंगे ताकि जो मैन एंड मटेरियल दोनों के डेवलपमेंट के अनुसार से जो है सर्विस डिलीवरी हमें बेहतर हो। और एक हाईएस्ट एंड जो हम लोग कहते हैं सिटी स्कैन की फैसिलिटी है या एक एडवांस्ड एक्सरे मशीन जो है, ये दोनों भी सेटअप किया जाएगा। आज लोहरदगा के कुड्डू प्रखंड के लावागाई पंचायत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा शुरू की गई आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत आम लोगों को राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी मिलेगी। सभी उम्र के लोग, अब देखिए बच्चा से लगा करके दरवाजे में लगा करके लोगों को लाभ भी दिया जाता है, चाहे लाभ हो राशन कार्ड का हो, चाहे लाभ छोटी साड़ी का हो, चाहे सब पेंशन का हो, और भी जितने भी योजना है सबको एक जानकारी दी जा रही है, फसल लाभ भी दिया है। इधर चतरा जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत सीमा पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के पहले चरण का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि इस दौरान शिविर में आए लोगों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया। उपायुक्त अबू इमरान ने कहा कि शिविर के दौरान प्राप्त आवेदनों का त्वरित निष्पादन किया जाएगा। बार बीच में इलाज के सीमा पंचायत में आए हुए थे और अनेक योजनाओं का स्वीकृति दिया यहाँ पे लाभुकों के साथ, उनको ऑन द स्पॉट ये मिला और कुछ आवेदन हम लोगों ने लिया है जिसका त्वरित निष्पादन किया जाएगा। आवेदन जो लिया जा रहा है इस बार, उसका एक पोर्टल है आपके द्वार सरकार आपके द्वार पोर्टल, उसमें अपडेट भी किया जा रहा है और जिनका मोबाइल नंबर उपलब्ध है उनके मोबाइल नंबर में भी मैसेज वगैरह जा रहा है और राज्य स्तर से भी इसकी निगरानी की जा रही है। बहुत सारी योजनाएं ऐसी होती है जिसमें कुछ नियम और कुछ सर्वे में नाम होना ज़रूरी है योग्य लाभुक होने के लिए। इस योजना से जनता कितना खुश नजर आ रहा है? जनता को तो अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि आप जानते हैं चतरा में बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। जैसे मैं भी बहुत जगह गया तो सुदूर क्षेत्र में देखा हमने कि वहाँ के लोग गाहे बेगाह ही कभी कभार समाहरणालय आ पाते होंगे या उपायुक्त को देख पाते होंगे या बहुत जिला स्तर के पदाधिकारी को देख पाते होंगे। धनतेरस के अवसर पर आज गोड्डा को एक और रेल की सौगात मिली। रेलवे ने गोड्डा और टाटानगर के बीच ट्रेन की शुरुआत की। सांसद निशिकांत दुबे ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर विधायक अमित मंडल ने कहा कि सांसद की पहल पर ही जिले को लगातार ट्रेनों की सौगात मिल रही है। मांगते कम है मिलता ज्यादा, तो ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि 10 नए ट्रेनों का परिचालन यहाँ से शुरू हुआ। अभी जो हम लोगों ने डिस्कशन किया उसी नियमित हम लोग फ्रीट कॉरिडोर की तरह इस गोड्डा स्टेशन को विकसित करेंगे, जहाँ पर इकोनॉमिक जो अर्थव्यवस्था इस क्षेत्र का बढ़ेगा।
अडानी लाभान्वित होगा, यहाँ के लोग लाभान्वित होंगे। साहेबगंज के पोर्ट से फ्रीट कॉरिडोर जब चलेगा तो पूरी जो इसकी अर्थव्यवस्था है इस क्षेत्र की, वो परिवर्तन आने वाले समय में आपको दिखेगा। तो नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पलामू पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र से 5 लाख के इनामी नक्सली सब जोनल कमांडर रामप्रसाद यादव को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान 4 अन्य माओवादियों की भी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस द्वारा इनके पास से 45,000 नकद, 2 मोबाइल समेत कई अन्य चीजें बरामद हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे छतरपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला था। यहाँ का सारा इन एंड आउट इसको पता था और यह 63 कांडों का वांछित है, जिसमें लगभग 50 कांड बिहार के हैं और उसमें हत्या, आगजनी, काट देना, जन अदालत लगाना, गाड़ी पर फायरिंग कर देना। 2004 के विधानसभा चुनाव में इसने जो फायरिंग की थी जो है किसी प्रत्याशी की गाड़ी की, जदयू नेता के प्रत्याशी, तो इस तरह से बहुत सारे जघन्य कांडों को इसने अंजाम दिया था और इसके पकड़े जाने के बाद बहुत सारे महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी मिली है। उधर पलामू के सीमावर्ती सतबरवा थाना क्षेत्र के रबदा इलाके में पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उधर गिरिडीह जिले की बगोदर थाना पुलिस ने सरसों लदे एक ट्रक को लूटने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह को धर दबोचा है। गिरिडीह के डीएसपी संजय राणा ने बताया कि अपराधियों ने जीटी रोड पर एक सरसों तेल लदे ट्रक को लूट लिया था और चालक एवं खलासी को बेहोश कर फेंक दिया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 4 टीमों का गठन किया, जिसने 6 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। गिरफ्तार सभी अपराधी पंजाब, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के रहने वाले हैं। इन अपराधियों के विरुद्ध कई राज्य में वाहन लूट के मामले दर्ज हैं। के द्वारा अवरुद्ध कर वो ट्रक को जो है रोका गया था, उस ट्रक को पकड़ा गया और ट्रक को रैकी करने वाले एक 4 व्हीलर को भी पकड़ा गया। और इसमें एक जो है मेन अभियुक्त जो है कमलजीत सिंह उर्फ पप्पू सरदारा जो है, जो मास्टरमाइंड था पूरे केस में। इनके साथ जो है 6 अन्य अभियुक्त को जो है गिरफ्तार किया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय से सटे पुराना चाईबासा स्थित हवाई अड्डे पर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर पुलिस ने लगभग आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। पकड़े गए संदिग्ध लोगों से गहन पूछताछ की जा रही है। आज पुलिस की टीम चाईबासा हवाई अड्डे के घटनास्थल पर गई और दुष्कर्म के इस जघन्य मामले के हर बिंदु का परीक्षण किया। एसपी आशुतोष शेखर ने बताया कि एसआईटी के द्वारा पकड़े गए लोगों से पूछताछ जारी है और जल्द ही अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा ने मामले पर सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा है कि इस प्रकार की घटना एक घृणित अपराध है और अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इधर झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा के नेता बड़कुंवर गगराई ने मामले को दुखद बताते हुए शीघ्र ही अपराधियों को पकड़ने की मांग की है। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत आदित्यपुर थाना क्षेत्र के दिंदली बस्ती के 2 युवा पति पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्हें साक्षी स्थित एमजीएम अस्पताल में लाया गया, जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। न्याय का रास्ता बना के चलते कि ये लोग थाना भी आए थे। थाना में आने के बाद लोगों को बोला गया कि भाई देखिए ये माँ है, अगर कोर्ट का आदेश है तो आप उसको जीवन यापन के लिए जो भी खर्चा लगता है दीजिए। और ये लोग फिर थाना से चले गए। ये लोग मिल के मेरा बहन पे उल्टा केस लगाया है कि ये लोग मेरा बहन लोग उसको रख नहीं रहा है और देख नहीं रहा। मेरा बहन दोनों कोडरमा के उपायुक्त की पहल पर जिले के सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का माहौल विकसित करने में काफी कार्य किया गया है। आज इसी क्रम में प्रोजेक्ट रेल के तहत आज जिले के लगभग सभी सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 और 10 तक के छात्र छात्राओं का साप्ताहिक टेस्ट लिया गया। इस टेस्ट के दौरान शिक्षकों द्वारा बच्चों को प्रश्न पत्र का पैटर्न समझाया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जमशेदपुर के सीपी समिति मिडिल स्कूल गाढ़ाबासा में आज दीपावली के शुभ अवसर पर चित्रांकन प्रतियोगिता और दीप सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्कूल के सचिव दिनेश कुमार ने बताया कि इसमें पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया।
दीपावली के पावन अवसर के मद्देनजर आज बच्चों के लिए चित्रांकन, दीप सजाओ प्रतियोगिता, दीपावली घर, रंगोली और अल्पना बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें 1 to 8 तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और विभिन्न प्रतियोगिताओं में बच्चों ने बहुत सुंदर आकृति का निर्माण किया, दीपावली घर का निर्माण किया, दीपक को बहुत सुंदर तरीके से बच्चों ने सजाने का काम किया। एक प्रोफेशनल कारीगर जिस प्रकार बनाते हैं उस प्रकार बच्चों ने उसका निर्माण किया। धनतेरस के साथ ही आज से 5 दिवसीय दीपावली पर्व शुरू हो गया है। धनतेरस को धन त्रयोदशी और धनवंतरी जयंती के रूप में भी जाना जाता है। लोग इस दिन को नई खरीदारी के लिए शुभ मानते हैं। विशेष रूप से सोना चांदी और नए बर्तनों की खरीद होती है। इस अवसर पर घरेलू उपकरणों और वाहनों की भी काफी बिक्री होती है। कुबेर देव की पूजा की जाती है। भगवान धनवंतरी को माना जाता है। इधर राज्य भर में धनतेरस की धूम है। राजधानी रांची, जमशेदपुर और धनबाद समेत सभी जिलों में बाजार में गहमा गहमी दिख रही है। चतरा में भी इस पर्व के मद्देनजर खरीदारी को लेकर बाजार अपने शबाब पर दिख रहा है। लोग अन्य पूजा सामग्री के साथ ही गणेश, लक्ष्मी की मूर्तियां खरीद रहे हैं। दीपावली पर सजावट का सामान भी खूब बिक रहा है। चांदी लेना शुरू होता है, इसलिए लेने आए हैं। सोने का सिक्का और चांदी का भी सिक्का है और एक थाली लेंगे सोने का, ये चांदी का। इस बार धनतेरस में चांदी के आइटम का विशेष डिमांड है। चांदी का सिक्का, मूर्ति हो गया, बर्तन, पायल, इसका विशेष डिमांड है। गोल्ड का आइटम का भी डिमांड है, लेकिन थोड़ा सा गोल्ड का आइटम का, बड़े आइटम का डिमांड है, छोटे आइटम का थोड़ा कुछ कम है। कारण इसका है सोने के भाव में जो उतार चढ़ाव हो रहा है, वो बहुत बड़ा कारण है। फीफा विश्व कप अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट में भारतीय टीम की कप्तान अष्टम उरांव और खिलाड़ी सुधा के गुमला पहुंचने पर आज उपायुक्त सुशांत गौरव ने शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उनके माता पिता को भी बुके देकर बधाई दी गई। इस दौरान उपायुक्त ने अष्टम उरांव को राष्ट्रीय बालिका समृद्धि योजना का ब्रांड एम्बेसडर भी घोषित किया। उन बच्चियों को यही कहना चाहती हूँ कि ये खेल का क्षेत्र हो या पढ़ाई का क्षेत्र हो, उसके अंदर अगर जुनून है तो वो हर चीज को पा सकती है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम नहीं होता है, अगर उसके अंदर जुनून है तो वो हर मुश्किल को पार कर सकती है। तो सिर्फ उसके अंदर जुनून होना चाहिए और पढ़ाई को भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई है तो स्पोर्ट्स को और ज्यादा हेल्प मिलता है। मिशन से अगर हम जोड़ते हैं तो उस मिशन की शोभा भी बढ़ती है और ज्यादा बेटर कनेक्ट हो सकता है। तो प्रशासनिक शब्दावली से हटकर जो एक्चुअल एम है, उस एम को अगर ये खुद अपनी जुबान से बोलेंगे, जब ये अपील करेंगे बच्चियों को जुड़ने के लिए, तो इससे खुद इनको फायदा मिल सकता है। तो हमें लगता है कि इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकता है। किशोरी समृद्धि योजना, ये खुद क्लास 12 में पढ़ रही हैं, क्लास 12 के बच्चियों को, ताकि वो ड्रॉप आउट नहीं होगी, वो कॉलेज में जाए। और अब बात मौसम की। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक ने मौसम के बारे जानकारी दी है। राज्य से पिछले 4 महीने से सक्रिय मानसून की विदाई हो गई है। मानसून की विदाई के साथ ही राज्य भर में वर्षापात की संभावना भी खत्म हो गई है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने इस विषय में जानकारी दी है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम 17.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 21.4 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 31.7 और न्यूनतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूजीलैंड ने T20 वर्ल्ड कप में सुपर 12 के पहले मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 89 रन के बड़े अंतर से हरा दिया है। ग्रुप 1 के इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कीवी टीम ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 200 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पारी 17 ओवर में 111 रन पर ऑल आउट हो गई। पीएम कृषि सिंचाई योजनाओं का चतरा के किसानों ने भरपूर लाभ उठाया है। देखते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट।
विकास की राह में पिछड़ गए आकांक्षी जिले चतरा से रोजी रोटी की तलाश में पलायन अब आम नहीं, इतिहास बनता जा रहा है। बेरोजगारी और खेती किसानी में नुकसान से त्रस्त यहाँ के लोगों को आकांक्षी जिला कार्यक्रम से एक नया हौसला मिला। इसका नतीजा ये हुआ कि किसानों ने अपनी सोच बदली और साथ ही किस्मत भी। जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर सवैया गड़ा गांव के किसान विनोद महतो ने यहाँ कमाल कर दिखाया है। मल्चिंग खेती और ड्रिप पद्धति से सिंचाई के बदौलत इन्होंने बंजर जमीन पर सोना उगाने का काम किया है। वहीं उनसे दूसरे किसानों ने भी प्रेरणा ली और ये किसान अब आत्मनिर्भर बनने की राह पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। लोग अपने सुझाव 28 अक्टूबर तक दे सकते हैं। जन जन की संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने सतना में वर्चुअल माध्यम से 4.5 लाख लोगों का कराया गृह प्रवेश। कहा ये घर सबके लिए खोल रहा है तरक्की का द्वार। नए घर बनने से रोजगार के भी बढ़े अवसर। प्रधानमंत्री ने देशव्यापी रोजगार मेले का किया शुभारंभ। धनतेरस पर 75,000 युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र। रांची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने 209 युवाओं को दिया नियुक्ति पत्र। पलामू पुलिस ने 5 लाख के इनामी नक्सली को 4 सहयोगियों के साथ किया गिरफ्तार। गिरिडीह में 6 सड़क लुटेरे चढ़े पुलिस के हत्थे। और धनतेरस पर बाजार में जमकर हो रही है खरीदारी। रांची, जमशेदपुर, धनबाद समेत पूरे राज्य में बाजार में दिख रही है रौनक।